फैट होते क्या हैं और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फैट की डेफिनेशन है, ए फैट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, नंबर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस ये है कि कलेक्शन में जो भी है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे, मीन्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10। ये कैसा कलेक्शन है? इट इज ए वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, तो दिस विल बी ए फैट। और यहीं पे ये कह दूं मैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, इट इज नॉट ए फैट, क्योंकि यहां पे वेल डिफाइंड थिंग इज नॉट देयर। वेल डिफाइंड वाला पीस यहां पे नहीं है। 5 बेस्ट क्रिकेटर, आपका आंसर कुछ और हो सकता है, मेरा आंसर कुछ और हो सकता है। फैट को रिप्रेजेंट करने के तरीके दो हैं, एक को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और दूसरे को बोलते हैं फैट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने यही फैट लिया, ए इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, जो ऊपर था, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इक्वल टू देयर आर 4 प्राइम नंबर्स जो लेस देन 10 है, 2, 3, 5 एंड 7। तो 2, 3, 5, 7 को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिख दिया जाता है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एंड फैट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं कि वो सारे एक्स जो प्राइम नंबर हो और लेस देन 10 हो। इस फैट का ये रोस्टर फॉर्म है और ये फैट बिल्डर फॉर्म है। तो यहां पे क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी एक्स सच दैट, कंडीशन जो एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दिस इज फैट बिल्डर फॉर्म। फैट, उसका रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म एंड फैट बिल्डर फॉर्म। एक छोटी सी चीज और है, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 इज इन फैट ए, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं? 2 इज इन ए, 2 इज इन ए। इस लेटर को क्या बोलेंगे? इज इन, या दूसरा तरीका है कहने का, बिलोंग्स टू। आप इसको ये भी पढ़ सकते हो, 2 बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 4 इफ फैट में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, या 4 इज नॉट इन ए। ठीक है, ये नया सिंबल याद रहेगा। ओके, इसके बाद एम्प्टी फैट क्या होता है, इक्वल फैट क्या होते हैं, एंड फाइनाइट इनफाइनाइट फैट क्या होते हैं। एम्प्टी फैट क्या होता है? एम्प्टी फैट का मतलब जिस फैट में एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी फैट। एम्प्टी फैट का एक दूसरा नाम और होता है, एम्प्टी फैट को नल फैट भी बोलते हैं, वॉइड फैट भी बोलते हैं। एम्प्टी फैट को डिनोट करने के लिए ये लेटर यूज किया जाता है, ग्रीक अल्फाबेट का लेटर है, क्या बोलते हैं इसको? यूएस की इंग्लिश में फाई एंड यूके की इंग्लिश में फी, तो मैं फाई यूज करूंगा। तो फाई लेटर का मतलब क्या होगा? एम्प्टी फैट। या एक दूसरा नोटेशन, करली ब्रैकेट, जो कि फैट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, अंदर कुछ नहीं है तो अंदर ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट फैट, अगर फैट में फाइनाइट एलिमेंट है उसको फाइनाइट फैट बोलेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट फैट बोलेंगे। जैसे ये फैट फाइनाइट फैट है, इसमें 4 एलिमेंट है, एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, ये इनफाइनाइट फैट है, क्योंकि एक्स इज एन इवन इंटीजर। इनफाइनाइट फैट है 0 + -2 + -4, ये सब इस फैट में आ जाएंगे। दिस इज एन इनफाइनाइट फैट। दो फैट इक्वल कब होते हैं? जब पहले फैट के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे फैट के सारे एलिमेंट पहले में हो। तो जैसे मैंने फैट ए लिया है 1 2 3 4, फैट बी है 1 2 4, एंड फैट सी है 4 3 2 1। तो ए एंड सी ये इक्वल फैट है, क्योंकि इसमें भी 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी वही 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ए एंड सी इक्वल है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? ए इक्वल टू सी। ए एंड बी इक्वल नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो ए नॉट इक्वल टू बी। अगली डेफिनेशन, सबफैट क्या होता है एंड इंटरवल क्या होते हैं।
तो सबसेट का मतलब बहुत ही इजी है। जैसे सपोज सेट ए है मेरा 1 2 3 एंड सेट बी है 1 2 3 7 9। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ए में 3 एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3, ये सारे एलिमेंट बी में भी हैं। तो हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट बी। तो ये लेस देन टाइप का नोटेशन है ना, थोड़ा सा स्मूथ बना हुआ है। ए सबसेट बी, ए बी से छोटा है। ओके, इंटरवल और समझ लेते हैं अच्छे से। नंबर लाइन आपने क्लास 9th एंड 10th में पढ़ी होगी। नंबर लाइन क्या होती है? 0 होता है, राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट में निगेटिव नंबर होते हैं। यहां पे कोई भी नंबर लाइन का एक कोई भी छोटा सा पीस ले लो, जैसे मैंने ये ले लिया 1 से लेके 3 तक, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। तो इन सारे नंबर्स को डिनोट करने का छोटा सा तरीका है ये 1,3। इसमें क्या है? वो सारे रियल नंबर x सच दैट x इज रियल एंड x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये सारे नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1.1 1.2 1.3 1.31, ये सारे नंबर यहां पे आ जाते हैं। इनको बोलते हैं इंटरवल। तो इंटरवल 1,3 का मतलब क्या है? इसमें 1 है, इसमें 3 है, एंड 1 एंड 3 के बीच के सारे नंबर इसी में है। ओके, अब यहीं पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहां पे पैरेंथेसिस और राइट में स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मतलब होगा x सच दैट x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो बेसिकली एक एलिमेंट 1 को हटा दिया है। ऐसे ही अगर मैंने दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट ले लिया, इसका मतलब होगा वो सारे रियल नंबर है x जो ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 3 है। और एक पॉसिबिलिटी और बची, लेफ्ट में क्लोज्ड एंड राइट में ओपन। तो इसका मतलब ये क्या होगा? x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। तो जिस तरफ आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ दिख जाए उस तरफ इक्वल टू भी है, और जैसे यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है तो दोनों तरफ इक्वल टू लगा हुआ है। यहाँ पे राइट में स्क्वायर ब्रैकेट है तो राइट में इक्वल टू है, लेफ्ट में इक्वल टू नहीं है। और यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस है, तो दोनों तरफ देखो इक्वल टू नहीं है। तो बेसिकली जिस तरफ ये या ये वाला सिंबल आ गया है उस तरफ इक्वल टू इज देयर, अदरवाइज इट इज नॉट। तो ये जनरल डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको पढ़ लो। इंटरवल ए कॉमा बी, इनफैक्ट इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इस वजह से बोलते हैं, इस सेट का पहला एलिमेंट क्या है? ए, और लास्ट एलिमेंट क्या है? बी। क्योंकि यहां पे लिखा हुआ वो सारे एक्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड लेस देन इक्वल टू बी है। तो इस सेट का पहला एंड लास्ट एलिमेंट आपको पता है। यहां पे आ जाएं, पहला एलिमेंट क्या है? यू डोंट नो। जैसे मैं कहूं 1,2, इस सेट में कौन से एलिमेंट है? वो सारे जो 1 से बड़े हैं 2 से छोटे हैं। तो 1 से जस्ट बड़ा रियल नंबर आप बता सकते हो? यू कैन नॉट। 1 से जस्ट बड़ा नहीं बता पाओगे। ऐसे ही 2 से जस्ट छोटा नहीं बता पाओगे। तो इसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, और इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। अगर ये नहीं भी याद है तो बस मेन ये है, ये याद रखना कहां पे इक्वल टू है, कहां पे इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो इस सेट में बेसिकली 2 एलिमेंट ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू दिस। कौन से 2 एलिमेंट ज्यादा है? ए एंड बी। बाकी सब क्या है? ए एंड बी के बीच के। तो काइंड ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इस सेट के सारे एलिमेंट यहां भी हैं। और ये कैसे सेट हैं? ये सारे दीज आर इनफाइनाइट सेट।
है ना, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट। और ये सारे सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर के क्या हैं, सबसेट। तो इंटरवल्स, और इंटरवल्स क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ आर। आर का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर है। एक शॉर्ट में ये और बता देता हूं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये याद रखना चाहो तो नोट कर लो, इनको हम डिनोट करेंगे लेटर कैपिटल जेड से। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। दिस इज इंटरनेशनल नोटेशन, ऐसा नहीं है कुछ मैंने लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी इंटरनेशनल नोटेशन नहीं यूज करती, वो ये यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लिखने में बोर्ड में प्रॉब्लम होगी, तो मैं इंटरनेशनल नोटेशन ये यूज करूंगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको मैं डिनोट करूंगा लेटर कैपिटल आर से। रैशनल नंबर्स, इनके लिए यूज करूंगा कैपिटल क्यू, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स पता ही क्या होते हैं, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम W से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी पता होंगे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन है। रियल नंबर के लिए देखो मैंने R लिखा हुआ है। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या होता है, जैसे A इक्वल टू 1, 2, B इक्वल टू 1, 2, 3 एंड C इक्वल टू 1, 2, 4। ए बी का सबसेट है, ए सी का भी सबसेट है। क्या बी सी का सबसेट है, नहीं, 3 ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है, तो आप लिखोगे बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। सपोज सेट एक्स क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सेट क्या हो गया, एक्स। एंड सेट वाई क्या है, आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका सेट। तो ऑब्वियसली आपकी क्लास का हर स्टूडेंट आपके स्कूल का भी स्टूडेंट है, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई। और अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो केवल नोटेशन है और कुछ नहीं है। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आइडिया ये है, ए बी सी डी ये तमाम सेट हैं और ये सभी किसी सेट यू के सबसेट हैं, तो यू को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। तो काइंड ऑफ यूनिवर्सल सेट ये सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी सारे सेट जो हैं इसके सबसेट होते हैं, ओके। अब वेन डायग्राम, इसकी कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है। तो वेन एक मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले इन डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसी के ऑनर में इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वन मोर थिंग, यूनिवर्सल सेट को लेटर यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्स का पहला लेटर क्या होता है, यू। तो ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है। वेन डायग्राम, इन डायग्राम में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से। किससे डिनोट करते हैं, रेक्टेंगल से। और जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से। तो जैसे एक एग्जांपल है, सपोज यूनिवर्सल सेट मेरा क्या है, 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर, और ए क्या है, 2 4 6 8 10। तो ए यू का सबसेट है, राइट। इसको वेन डायग्राम से इस तरह से दिखाओगे, ए में क्या है, 2 4 6 8 10। तो ए को तो एक सर्कल की तरह दिखाएंगे और इसके अंदर क्या लिख देंगे, 2 4 6 8 10। अब यूनिवर्स में कितने एलिमेंट और बचे, 2 4 6 8 10 को हटा दो तो क्या बचा, 1 3 5 7 9। ये एलिमेंट इसी रेक्टेंगल के अंदर और आएंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल क्या है, यूनिवर्स है। तो 1 3 5 7 9, ये इसका वेन डायग्राम हो गया। तो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, नथिंग हार्ड, ठीक है।
यूनिवर्स को रेक्टेंगल के से डिनोट करेंगे और यूनिवर्स के जो सबसेट हैं उनको सर्किल से। फैट की डेफिनेशन हो गई, बाकी सब कुछ भी पता चल गया। अब इन फैट का हम करें क्या? जैसे मैं आपसे ये कहूं कि गिव मी टू नंबर्स, गिव मी टू नंबर्स, चलो 6 एंड 8। इन दो नंबर की हेल्प से, आपने मुझे दो नंबर दिए 6 एंड 8, इन दो नंबर की हेल्प से मैं बहुत सारे नए नंबर बना सकता हूं। जैसे एक नंबर मैंने बनाया 6 + 8, इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? 14। 8 एंड 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 8 - 6, मुझे क्या मिल गया? 2। 8 एंड 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एक नया नंबर क्या मिल गया? 48। तो वो होते थे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। बिल्कुल उसी तरीके से अब हम क्या करने जा रहे हैं? ऑपरेशंस ऑन फैट। तो आइडिया ये है, यहां पे आपको दो फैट दिए जाएंगे, एक फैट, दो फैट या और भी ज्यादा फैट, उनकी हेल्प से आप नए फैट बनाओगे। क्या करोगे? नए फैट बनाओगे। तो चार तरह के ऑपरेशन है। पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ टू फैट्स। दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है डिफरेंस और चौथा है कॉम्प्लीमेंट। यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चार ऑपरेशन है। अब ये काम किस तरह से करते हैं? जैसे ए एंड बी, ये दो फैट है, इनका यूनियन जो है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? ए, बीच में यू लगा देंगे। यूनियन का पहला लेटर क्या होता है? यू, बी। तो जब भी ये लिखा हुआ मिल जाए, इसका क्या मतलब होगा? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए एंड बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। जैसे सपोज ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, तो ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा? ए के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 और बी के सारे एलिमेंट भी इसी में जोड़ दो। तो अब 3 को दोबारा तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फैट में किसी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो 3 ऑलरेडी हो चुका है, और क्या लिख दोगे? 4। तो ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? बेसिकली ए एंड बी की हेल्प से एक हमने नया फैट बना लिया, और इस फैट में कौन से एलिमेंट है? ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया। इज इट क्लियर? तो ए यूनियन बी में किस तरह के एलिमेंट होते हैं? वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ठीक है, बीच में और लिखा है, इस पे ध्यान देना। वो सारे एलिमेंट जो या तो ए में है या बी में है। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो जैसे यही हमारा जो एग्जाम्पल है, फैट ए ये है, फैट बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं इन्वर्टेड यू, या यूनियन को ठीक 180 डिग्री रोटेट कर दिया, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसमें होगा क्या? ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट केवल एक ही दिख रहा है, क्या है? 3। तो ये हो जाएगा ओनली 3। इज इट ऑल राइट? इंटरसेक्शन में क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स। और यूनियन में क्या आता है? कंबाइंड एलिमेंट्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? ए यूनियन बी क्या आया था? 1 2 3 4। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? ओनली दिस, क्योंकि कॉमन एलिमेंट इन दोनों सेट में केवल एक है। अब आता है डिफरेंस क्या होता है। तो ए डिफरेंस बी, इसका मतलब यह है ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को हटा दो। तो जैसे मेरा ए क्या है इस एग्जाम्पल में? 1 2 3 माइनस दूसरा सेट क्या है? 3, 4। इसका मतलब क्या है? 3 एंड 4 को इस सेट से हटा देना है। तो 4 तो है नहीं, ऑलरेडी हटा हुआ है, 3 और हटा देना है। कितना बचा आपके पास? इतना।
ए माइनस बी का मतलब समझ में आ गया। यहीं पे अगर मैं बी माइनस ए निकालता तो बी में से ए के एलिमेंट हटा देने हैं, तो बी में ये 2 एलिमेंट है, ए के एलिमेंट हटा दो, केवल 3 हटा पाओगे, तो बी माइनस ए कितना आएगा 4। इज इट मेकिंग सेंस? तो ए माइनस बी क्या होता है, फेट बिल्डर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने क्या किया, ए में से बी के एलिमेंट हटा दिए हैं, तो केवल कौन से एलिमेंट बचेंगे, जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। तो ये रहा इसका फेट बिल्डर फॉर्म, वो सारे एक्स जो ए में तो है एंड बी में नहीं है। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब आता है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा, जैसे ए कोई भी सेट है, इसके कॉम्प्लीमेंट को इससे डिनोट करेंगे, ए डैश। एग्जाम्पलर में जाओगे तो एक दूसरा नोटेशन आपको दिख जाएगा, ए के ऊपर सफिक्स में क्या लिख दिया, टी, नहीं नॉट टी, कॉम्प्लीमेंट का पहला लेटर सी होता है, दिस। एनसीईआरटी में यही मिलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब ये हुआ, ए में जितने भी एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट। तो ए में क्या था, 1 2 3, केवल ये 3 एलिमेंट थे, बाकी कौन से एलिमेंट बचे, यूनिवर्स आपका ये है, तो यूनिवर्स में 1 2 3 को छोड़ के बाकी के क्या एलिमेंट है, 4 एंड 5, तो ए डैश क्या हो जाएगा 4,5। ए डैश का मतलब समझ में आ गया, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है। इज इट ऑल राइट? अब एक चीज यहां से और देखना, इसी एग्जाम्पल पे काम कर लेते हैं, ए 1 2 3 है, तो ए डैश क्या हो गया 4,5, क्योंकि यूनिवर्स मेरा क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 इनको हटा के बाकी के एलिमेंट क्या बचे 4 एंड 5। ए एंड ए डैश का यूनियन क्या आएगा 1 2 3 यूनियन 4 5, तो पूरा 1 2 3 4 5 बन गया, मीन्स यूनिवर्स। किसी भी सेट एंड उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, एंटायर यूनिवर्स। और ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, क्या कॉमन है, नथिंग, तो ये इट इज एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखोगे। ओके, एक छोटी सी चीज यहां पे और देख लो, ए डैश निकाल लिया, अगर मैं ए डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इसका मतलब ए डैश में जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट, तो 4,5 को हटा दो, आपके पास क्या बचा 1 2 3, और जो कि वापस क्या हो गया ए। तो अगर ए का मैं 2 बार कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो मुझे वापस ए मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी अभी जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह जो देखा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो एक एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मेरा यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, ये छोटा सा ही ले लिया, ठीक है, और 2 सेट ले लिए, एक ले लिया सपोज 1 2 3, और दूसरा ले लिया मैंने 3 6, नथिंग स्पेशल, ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख लिया है। ए यूनियन बी निकाल लोगे 1 2 3 6, एंड बी यूनियन ए निकालो, ये भी क्या आएगा 1 2 3 6, यही आएगा ना। इसका मतलब ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। जैसे हम नंबर में काम करते थे 3 + 5 इक्वल टू 5 + 3, क्या बोलते थे, एडिशन ऑफ नंबर्स इज, क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को, कॉम्यूटेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन कैसा है, यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यूनियन इज कॉम्यूटेटिव। इज इट ऑल राइट? ऐसे ही आप देखोगे ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए हमेशा इक्वल आएंगे। इसका मतलब इंटरसेक्शन भी कैसा होता है, कॉम्यूटेटिव। अब एक प्रॉपर्टी और देखो, जैसे आप नंबर्स पे काम करते थे 2 + 3 + 4
एंड 2 + 3 + 4। पहले मैं ये वैल्यू कंप्यूट कर रहा हूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 3 कितना हुआ 5 एंड 5 + 4 कितना हुआ 9। फाइनल आंसर आया 9। इधर चेक करते हैं, तो 2 + 3 + 4 कितना हुआ 7 एंड 2 + 7 कितना हुआ 9। तो इसका फाइनल आंसर कितना है 9 और इसका भी फाइनल आंसर कितना है 9। मीन्स ये दोनों वैल्यूज क्या हैं आपस में इक्वल। तो इसको आप इस तरह से लिखते थे, एक्स वाई जेड अगर नंबर है तो x + y + z, x + y + z इक्वल टू x + y + z, राइट। इसको बोलते थे एडिशन ऑफ नंबर इज एसोसिएटिव। क्या बोलते हो, एसोसिएटिव। ये नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जस्ट लाइक दिस यू कैन इजिली वेरीफाई कि A यूनियन B यूनियन C एंड A यूनियन B यूनियन C, ये दोनों सेट कैसे आएंगे इक्वल। वेरीफाई कराऊं या ट्रिवियल लग रहे हैं? आप ये चेक करोगे इंटरसेक्शन के साथ भी है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C विल बी इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कर लोगे ये चेक? ओके ठीक है। आई गेस ये सारी प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में बता दी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी मैं अलग से बताऊंगा। अब आ जाते हैं डे मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी में इसको हम बहुत यूज करेंगे। डे मॉर्गन्स लॉज क्या है? तो डे मॉर्गन अगेन एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसने इन लॉज को दिया था, तो उसके ऑनर में इनको बोलते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। होते क्या है ये समझ लो। डे मॉर्गन लॉ का यूज है A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B, इनका कॉम्प्लीमेंट निकालने में। किसमें है यूज? कॉम्प्लीमेंट निकालने में। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल के आता है? आंसर इज राइट में आपको क्या करना है, A का कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है एंड B का कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है। यहां भी A का कॉम्प्लीमेंट एंड B का कॉम्प्लीमेंट। अगर यहां पे यूनियन दिख रहा हो तो यहां पे इंटरसेक्शन लगा देना है, और अगर यहां पे इंटरसेक्शन दिख रहा हो तो यहां पे यूनियन लगा देना है। आई होप ये आपको याद रहेंगे, ठीक है। ये डे मॉर्गन्स लॉ 1 है, ये 2 है। किसी को भी 1 बोल दो, किसी को भी 2 बोल दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज इट ऑल राइट? वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूं, प्रूफ भी बताऊंगा, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने जैसे यहीं पे लिख रखा है, यूनिवर्सल सेट यू मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर जो है ये यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं। सेट ए है मेरा 1 2 4 5। ये यूनिवर्सल सेट है, तो एक चीज और देख लेना, आप कोई भी एलिमेंट इन 10 के अलावा नहीं दिखेगा, है ना। ए इज 1 2 4 5, बी इज 2 5 7 8 9। तो ए एंड बी दोनों देखो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। ओके अब डे मॉर्गन लॉ वेरीफाई करते हैं। बताओ कौन सा कर लूं, पहला या दूसरा, ये वाला या ये वाला? एक करवा दूंगा, एक आप कर लेना, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला निकालने के लिए पहले मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा, ऐसे ही राइट हैंड साइड कंप्यूट करूंगा, और बाद में दोनों सेट इक्वल आएंगे। तो पहले मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए है 1 2 4 5 एंड बी है 2 5 7 8 9। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है, एक तो 2 है कॉमन और एक 5 है, और तो कुछ नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी आया मेरा 2 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, इनको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो यूनिवर्स से 2 एंड 5 को हटा दो, बाकी सब लिख दो। क्या आया ये 1 3 4 6 7 8 9 10।
समझ में आ गया ये? तो ये तो मैंने कंप्यूट कर लिया। अब ये निकालते हैं ए डैफ यूनियन बी डैश। तो पहले ए डैफ निकाल लेते हैं। ए डैफ का मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। तो 1 2 4 5 को हटा के बाकी बता दो मुझे क्या लिखा हुआ है यहाँ। 1 2 4 5 इनको हटा के क्या लिखा हुआ है 3 6 7 8 9 10। ये तो ए डैफ हो गया। अब बी डैफ निकाल लेते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट। बी में क्या है 2 5 7 8 9। 2 5 7 8 9 इनको हटा के बाकी सारे लिख देने हैं। क्या बचा 1 3 4 6 10। ठीक है, ए डैफ मिल गया, बी डैफ मिल गया। अब ए डैफ यूनियन बी डैफ निकाल लेते हैं। ए डैफ यूनियन बी डैश इक्वल टू, तो पहले ए डैफ के सारे एलिमेंट लिख दो 3 6 7 8 9 10 और अब बी डैफ के सारे लिख दो। तो 1 अभी तक नहीं आया है तो 1 लिख दिया, 3 आ चुका है ऑलरेडी, है ना, तो इसको दोबारा नहीं लिखना है। 4 आ चुका है, अभी तक नहीं आया तो लिख दो। 6 आ चुका है, 10 आ चुका है। तो ए डैफ यूनियन बी डैफ ये बचा। या थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख लूं असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 को पहले लिख लो 1 3 1 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 6 7 8 9 10। ठीक है, जरूरत नहीं थी इस तरह से लिखने की क्योंकि अनऑर्डर्ड होता है ये, तो डजेंट मैटर पहले क्या लिखा है बाद में क्या लिखा हो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चेक करो, इतना था। एंड ए डैश यूनियन बी डैश ये भी सेम आया होगा। तो ये वेरीफाई हो गया डिमॉर्गन लॉ फॉर दिस यूनिवर्स एंड दीज टू सेट्स। एंड इट इज जस्ट वेरिफिकेशन, इट इज नॉट प्रूफ। ठीक है, प्रूफ मैं बाद में बताऊंगा। समझ में आ गया ये? ऐसे ही इसको भी वेरीफाई कर लोगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ये 3 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। इफ यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज। तो यही काम आपको करना होगा। ये समझ में आ गया? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमॉर्गन्स लॉ याद रहेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ का क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के काम आते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, उनके बीच में इंटरसेक्शन लगा देना है। जब इधर यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन, और जब इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद मैंने पावर सेट लिख रखा है। इससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको और बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सेट पे चलने से पहले नंबर वाला चेक कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में x इंटू वाई प्लस जेड किसके इक्वल होता है? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, है ना। जैसे मैं लिखूं 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। लेट अस चेक। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंप्यूट करूं, ये क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 4 प्लस 5 कितना हुआ? 9। आंसर कितना आया? 27। और इधर देखते हैं 3 इंटू 4 कितना हुआ? 12। 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। 12 प्लस 15 कितना आया? 27। दोनों का कंप्यूटेशन जो है इट इज वेरी डिफरेंट, है ना। स्टेप देख रहे हो, ये 3 इंटू 9 बन रहा है, ये 12 प्लस 15 बन रहा है, लेकिन फाइनल आंसर क्या है दोनों का? सेम। इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते थे? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स वाई एंड जेड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये एक्स वाई के साथ भी आ गया, ये एक्स जेड के साथ भी आ गया, तो एक्स क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट। या एकदम से बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज में बोलूं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है, ये आपको पता है अच्छे से।
बिल्कुल उसी तरह से कुछ हमें यहां पे मिलेगा। तो पहले यही वाला लिख लेते हैं, है ना। इस बार नंबर्स को मैंने लिख दिया कैपिटल लेटर में। तो आपको क्या पता है, ए इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन को एक दूसरे लेटर से डिनोट कर दिया, किससे, इस लेटर से, और एडिशन को एक दूसरे लेटर से डिनोट कर दिया इस लेटर से। तो यही रिलेशन आपको क्या दिखेगा, ए जहां जहां मल्टीप्लिकेशन दिख रहा हो वहां पे ये लिख देना, और जहां जहां प्लस दिख रहा हो वहां पे ये लिख देना। तो ये हो जाएगा ए, इसको क्या लिखना है, इससे, ओके। बी प्लस को किससे रिप्लेस करना है, इससे, इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन को किस लेटर से, इससे, बी प्लस को किससे, इससे, इंटरसेक्शन ए मल्टीप्लिकेशन का मतलब है लेटर यू। अगर मैं इफ को इफ लेटर से चेंज कर दूं और प्लस को इफ लेटर से रिप्लेस कर दूं तो यही चीज मुझे ऐसी दिखेगी, राइट। अगर ए बी एंड सी सेट हैं और इसका मतलब यूनियन है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो एक्चुअली इट हैपेंस। अभी हम चेक कर लेंगे। तो दो चीजें आती हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसको हम क्या बोल रहे थे, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो इसको क्या बोलेंगे, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। एक तो ये आएगा निकल के, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, और एक ये वाला आएगा, इंटरसेक्शन एक्चुअली ये यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये ए जो है बी के साथ भी चला जाएगा, एंड ये ए सी के साथ भी चला जाएगा, एंड ए एंड बी एंड सी के बीच में क्या था, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन बना रहेगा, देखो यही लिखा होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला कैसे काम करेगा, इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो ये हो जाएगा, ये बी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मींस ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। बी एंड सी के बीच में यूनियन था तो यूनियन ही बना रहेगा। ये आपका दूसरा है। पहले वेरीफाई कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं। तो छोटा सा मैंने यूनिवर्स ले लिया, यू 1 2 3 4 5 इतना ही रखें। और सपोज ए क्या है, कुछ भी बोल दो अपनी मर्जी से। नहीं नहीं, यूनिवर्स बेटा ये है, ओनली यही 5 लेटर यूज कर सकते हो। 2 3 4, चलो 2 3 4, एक सेट और बताओ, बी 1 2 3, एक और बना दो, 3 की जरूरत है, सी 3 4 5, ओके। बताओ कौन सा वेरीफाई करूं, ये या ये, दूसरा वाला। चलो तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये कंप्यूट कर रहा हूं। ए क्या है, 2 3 4, यूनियन बी यूनियन सी बता दो, डायरेक्ट ही लिख देता हूं, 1 2 3 एंड 3 4 5। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5, है ना। ये ए लिखा हुआ है और ये बी यूनियन सी पूरा लिखा हुआ है। इन दोनों का यूनियन लो, क्या मिला, 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट कर ली। अब लेट अस चेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, फिर उन दोनों का यूनियन लूंगा। ए इंटरसेक्शन बी बता दो क्या आया, ए आपका ये है, बी ये है, व्हाट इज कॉमन, 2 एंड 3, तो ये आ गया 2 3। और मुझे ए इंटरसेक्शन सी चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी बता दो, ए ये है एंड सी ये है,
2 3 4 3 4 5. What is common? 3 and 4. 3 and 4. तो 3, 4 और ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, और अब इन दोनों का यूनियन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये मैच नहीं हो रहा है, देखना कुछ मिस्टेक हुई होगी कहीं पे। हमारा तो 2 3 4 आ रहा है ना। एक मिनट, ए इंटरसेक्शन, ओ ये गलत लिखा हुआ है हमने, छोड़ दोबारा से कर लेते हैं। देखो सेकंड वाला वेरीफाई करने जा रहे हैं, तो हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए है मेरा 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सीधा मैं एक साथ लिखे दे रहा हूं, सी मैंने रेज कर दिया। सी क्या है याद? 3 4 5 बोला था। हाँ। 1 2 3 4. तो B union C. बी यूनियन सी क्या आ गया? 1 2 3 4 5। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। तो क्या कॉमन है? एक तो 2 है, 3 है, 4 है। ये आ गया 2 3 4। अब लेट अस कंप्यूट दिस। ये भी फाइनल आंसर इतना ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेट अस फाइंड दिस। ए इंटरसेक्शन बी बता दो डायरेक्ट मुझे, ए एंड बी में क्या क्या कॉमन है? 2 एंड 3। 2 and 3. तो ये आ गया 2 एंड 3 यूनियन ए एंड सी में क्या क्या कॉमन है? A and C में 3 और 4. 3 एंड 4। तो ये आ गया 3, 4। अब इन दोनों सेट का यूनियन ले लो, क्या आया? 2 3 4, और एग्जैक्टली इसके इक्वल आया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। नीडलेस टू से ये हमेशा होता है। ठीक है, ऐसे ही ये भी वेरीफाई, ये तो इजी है वेरीफाई करना, है ना। हाँ, एक प्रॉपर्टी में और बता रहा हूं, यही बता देता हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको लिख लो, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में इसको बहुत यूज करेंगे हम, और इसका मतलब समझ लो क्या है। इसको मैं अभी वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा और प्रॉपर प्रूफ भी दूंगा और एग्जाम्पल लेके वेरीफाई भी करूंगा। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक डी मॉर्गन लॉ। तो सपोज मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7, इतना लिख लिया, एंड ए क्या है? 1 2 4 5, डजेंट मैटर क्या लिखा हुआ है मैंने, एंड बी क्या है? सपोज 4 5 7। ए माइनस बी क्या होगा? ए में से बी के एलिमेंट हटा देने हैं। तो ए ये है, 4 5 7 हटा दो, तो बेसिकली 4 एंड 5 हट जाएंगे, 7 तो है ही नहीं इसमें। ये बचा कितना? 1 2। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले बी डैश निकाल लो, क्या आएगा? बी डैश का मतलब 4 5 7 को हटा के बाकी सारे एलिमेंट। तो 4 5 7 हटा दो, 1 2 3 6। हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था। ए इंटरसेक्शन बी डैश देखो क्या हो गया, ए रहा ये, बी डैश है ये, ए एंड बी डैश का इंटरसेक्शन बताओ। A और B dash का intersection. हाँ 1 2, हाँ 1 और 2. 1 2। देखो सेम आया, ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों सेम आए। ये हमेशा होगा। ठीक है, क्यों होता है ये देख लो। दो तरीके से मैं दिखा रहा हूं। जो पहला तरीका है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। दिस इज अलजेब्राइक प्रूफ। दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हो और दूसरे सेट के सारे एलिमेंट
पहले में हो, है ना। दिस इज हाउ यू प्रूव इक्वल, दो फैट को ऐसे इक्वल प्रूव करते हो। इक्वालिटी ऑफ फैट्स, अगर एक्स एंड वाई दो फैट हैं तो x इक्वल टू वाई हम कब बोलते हैं, जब x के सारे एलिमेंट y में हो। इसका मतलब x y का सबसेट हो एंड y के सारे एलिमेंट x में हो, मीन्स y x का सबसेट हो, तब हम बोलते हैं कि x एंड y कैसे सेट है, इक्वल। x के सारे एलिमेंट y में है, y के सारे एलिमेंट x में है। ओके, तो बिल्कुल हम ऐसे ही प्रूव करेंगे। इन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना है। मैं दिखाऊंगा इसके सारे एलिमेंट यहां हैं और इसके सारे एलिमेंट यहां हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पे मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस पी। x मैंने a माइनस पी का कोई भी एलिमेंट ले लिया। इसका मतलब क्या है, a माइनस पी में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो a में तो होते हैं लेकिन b में नहीं होते हैं, राइट। फैट बिल्डर फॉर्म लिखा था पीछे मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, x a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। ये वाला x जो मैंने लिया था ये a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। a माइनस बी में वही एलिमेंट है ना। a के एलिमेंट से b के एलिमेंट हटा देते हो तो कौन से एलिमेंट बच जाते हैं, जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज, ये इम्प्लाइज का मतलब ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को इम्प्लाई कर रहा है। x बिलोंग टू a एंड x अगर b में नहीं है तो ये कहां गया, b डैश में, राइट। क्योंकि b डैश में कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सारे जो b में नहीं है, राइट। यस, अगर b में नहीं है तो डेफिनेटली ये b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब ये एलिमेंट x यहां भी है और यहां भी है, मीन्स ये कॉमन एलिमेंट है। और कॉमन एलिमेंट कहां होते हैं, इंटरसेक्शन में। इट मीन्स x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b डैश। x को हम यहां इस सेट में लेके चले थे और ये इस सेट में आ गया। इसका मतलब इस सेट, और कोई कंडीशन लगाई मैंने इस एलिमेंट में, कोई कंडीशन तो नहीं लगाई ना। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट यहां पे हैं। देयरफॉर a माइनस p इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। अब ठीक उल्टा करेंगे, इस सेट के सारे एलिमेंट को यहां दिखाएंगे, ठीक है। अगेन a इंटरसेक्शन b डैश का कोई भी एलिमेंट ले लो, बताओ किस लेटर से लिखना है, x से, y से, जिससे भी मन है लिख लो। x ही लिख लूं, चलो मैं y लिख लेता हूं, वैसे डजेंट मैटर क्या लिख रहे हो, है ना, कोई भी जनरल एलिमेंट है। अगर ये इन दोनों सेट के इंटरसेक्शन में है तो दोनों में प्रेजेंट होगा। इट मीन्स y बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b डैश। दिस इंप्लाइज, यहां तो कोई टच नहीं किया मैंने, y बिलोंग टू a एंड y अगर b डैश में है तो डेफिनेटली ये फिर b में नहीं होगा। इज इट करेक्ट। अब y ये कैसा एलिमेंट, जो a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो इस तरह के एलिमेंट कहां होते हैं, a माइनस b में। देयरफॉर इस सेट के सारे एलिमेंट यहां आ गए, मीन्स a इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a माइनस b। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो 1 में क्या दिखाया, इसके सारे एलिमेंट यहां हैं, मीन्स ये इसका सबसेट है, और वहां पे क्या दिखाया, ये इसका सबसेट है। इसका मतलब बोथ आर इक्वल, है ना। और जरा देखना वेन डायग्राम से, और देख लो, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तभी मैं इसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूं, है ना। और बेटा पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा अनयूजुअल लगे, एक दो बार रिवाइज करोगे, बहुत इजी चैप्टर है, नथिंग हार्ड हियर, और इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। वो भी तब जब मैं इन सारी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनको बहुत डिटेल में डिक कर रहा हूं।
दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ द टीचर ऐसे ही बताते भी नहीं, ऐसे ही छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, तो वेन डायग्राम से और देख लो इसको। वेन डायग्राम, ये फैट ए है, ये फैट बी है, ये आपका यूनिवर्सल फैट है। यूनिवर्सल फैट रेक्टेंगल और छोटे छोटे फैट जो होते हैं उनको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये उस पर मैं बाद में आ रहा हूं। सर्किल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फैट ए को। सर्किल बी फैट बी को। और ये बीच वाला जो बीच में क्या आ जाएंगे? कॉमन एलिमेंट। तो ये क्या बताएगा? ए इंटरसेक्शन बी को। और लेफ्ट वाला क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं, ये इसमें ए के वो एलिमेंट है जो बी में नहीं है। कॉमन एलिमेंट तो मिडिल में है, तो ये लेफ्ट वाला क्या होगा? ए माइनस बी। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ये ड्रॉ कर रखी है फाइन कलर में। एंड इधर पे जो है बी के वो एलिमेंट, चलो वर्टिकल लाइन से है, ठीक है। डिफरेंट कलर यूज करूं या दिस इज ऑल राइट? तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या बता रही? बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लूँ या ये फिगर यहीं पे क्लियर है? क्लियर है यहीं पे? ओके। जैसे मैं कहूँ ये फैट ए है, ये यूनिवर्सल फैट है, ए डैश कहाँ होगा? एवरीथिंग आउटसाइड ए। ए अगर ये सर्किल है, ए डैश क्या होगा? सर्किल के बाहर का पूरा। ठीक है, तो ये सर्किल के बाहर का क्या है? ए डैश। ए यूनियन ए डैश मिलके क्या दे देते हैं? पूरा का पूरा यूनिवर्स। ए एंड ए डैश में कॉमन क्या है? नथिंग। ओके, तो ये सब क्लियर है। चलो अब इस पे आते हैं। तो वेन डायग्राम पहले मैं इसका बना रहा हूं। ये फैट ए है, ये फैट बी है, ये रेक्टेंगल आपका यूनिवर्स है। तो ए माइनस बी आपको कहां पे दिख रहा है? ये जो मैंने येलो लाइन से जो रीजन ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, अब चलो राइट वाले का एरो डायग्राम वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फिगर बिल्कुल सेम है, नथिंग डिफरेंट। ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले बी डैश ड्रॉ कर लेते हैं। बी डैश का मतलब क्या होगा? एवरीथिंग आउटसाइड बी। तो बी डैश को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं। तो बी के बाहर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में मैं जो भी ड्रॉ कर रहा हूं वो क्या है? बी डैश। बी इस सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सर्किल के बाहर आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। और ए को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल थी, ए को वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ कर लूं। कलर में ग्रीन यूज कर रहा हूं। तो ए कहां कहां है? ए का मतलब ए का सर्किल, तो जहां जहां वर्टिकल लाइन है वहां वहां क्या है? ए। और जहां जहां हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे क्या है? बी डैश। और जहां जहां पे दोनों प्रेजेंट है वो क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो काइंड ऑफ जहां पे चेक्ड रीजन आपका बन रहा है वो क्या है? इंटरसेक्शन। तो चेक्ड रीजन यहां पे देखो इस फिगर में, और लेफ्ट वाले में क्या दोनों सेम है? क्यों? सेम ही तो है। अरे साइज छोटा बड़ा ए बी का बन गया, बस लॉजिकली देखो यही है ना। यहाँ पे ये वाला येलो वाला और यहाँ पे चेक्ड वाला, येलो एंड चेक्ड बोथ आर सेम। तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। कोई एग्जाम्पल लेके दिखाऊं?
ये अब तो प्रूफ हो गया, तो अब एग्जाम्पल क्या ही चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। मैं बता रहा हूं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये और देख लो। अभी आपने देखा डिमॉर्गन लॉ किस पे काम करता है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे, या कॉम्प्लीमेंट और होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी क्या होता है? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो ये फॉर्मूला इस वजह से पावरफुल हो जाता है, ये ए माइनस बी को किस में चेंज कर देता है? इंटरसेक्शन में। और जैसे ही आप इंटरसेक्शन में चेंज कर दोगे, यू कैन अप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यू कैन अप्लाई डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, तो ए माइनस बी तो रेयरली आपको लिखा हुआ दिखेगा। ए माइनस बी की जगह पे एक्चुअली हम क्या लिख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम? ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या है। आपको यह पता है कि बी यूनियन बी डैश होता है यूनिवर्स, एंड बी इंटरसेक्शन बी डैश होता है नथिंग, एम्प्टी सेट, राइट। अब इसका मतलब एक, बिकॉज बी यूनियन बी डैश पूरा का पूरा क्या है? यूनिवर्स। तो ए के कुछ एलिमेंट बी में होंगे और कुछ एलिमेंट बी डैश में होंगे, राइट। तो ए के जो एलिमेंट बी के साथ कॉमन है वो तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और बचे हुए कहां चले जाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी डैश में। इज इट क्लियर? बचे हुए का मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, इट इज ए माइनस बी, और वो सारे एलिमेंट कहां चले गए? बी डैश में, मींस ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। पावर सेट क्या होता है किसी सेट का? तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज सेट एक्स मेरा क्या है? 1 2 3। तो पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? पावर सेट ऑफ एक्स, इसको डिनोट करते हैं इससे, P ऑफ एक्स। P पावर का पहला लेटर है। P ऑफ एक्स का मतलब पावर सेट ऑफ एक्स होता क्या है? इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब का सेट बना लेते हैं। मुझे एक्स के सबसेट बनाने हैं, तो पहले तो वो सबसेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, फाइव एक्स का सबसेट है। वन एलिमेंट वाले सबसेट 3 बनेंगे, एक तो ये सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3। देखो सिंगलटन 1 एक्स का सबसेट है, सिंगलटन 2 ये भी एक्स का सबसेट है, सिंगलटन 3 ये भी है। तो ये तो वो सबसेट हो गए जिनमें कितने एलिमेंट है? 1। अब 2 एलिमेंट्स वाले 3 बनेंगे, एक तो वो जब आप 3 को ड्रॉप कर दोगे 1 2 रखोगे, एक वो जब 2 को ड्रॉप कर दोगे 1 3 रखोगे, एंड एक वो जब 1 को ड्रॉप कर दोगे 2 3 रखोगे। तो एक तो आपको मिला 1 2, एक मिला 1 3 एंड एक मिला 2 3। और कोई मिलेगा 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट? नहीं। और एक हो जाएगा पूरा का पूरा यही 3 एलिमेंट्स वाला सबसेट, है ना, 1 2 3। देखो ये सेट है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और सेट के एलिमेंट खुद में भी सेट है। दिस इज इंटरेस्टिंग यहां पे। तो सेट के एलिमेंट के बीच में कॉमा लगा रखा है, ठीक है। इसको बोलेंगे पावर सेट। कितने एलिमेंट आए हैं काउंट करके बताना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये छोटा सा नोटेशन है, याद रखना। ए कोई सेट है तो एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितना था? 3। इस सेट में 3 एलिमेंट है, ठीक है। पावर सेट ऑफ एक्स में कितने एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड दिस 8 इज 2 पावर 3। एक्स में कितने एलिमेंट थे? 3। पावर सेट में कितने एलिमेंट आए? 2 पावर 3। तो जब मैं आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा
अभी के लिए बस आपको याद रखना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एक्स कितने आएंगे, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। जैसे इस एग्जाम्पल पे काम कर रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी एक्स कितना आया, 8, 8 का मतलब 2 पावर 3, एंड व्हाट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखोगे। अगर ए में 4 एलिमेंट होते तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आते, 2 पावर 4, 16, ठीक है, वो मैं बना के भी दिखा दूंगा। पावर सेट समझ में आ गया, ओके। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देख लो, एनसीईआरटी में तो ये आपको मिलेगी नहीं, लेकिन एग्जाम्पलर में मिलेगी। तो एग्जाम्पलर की जब प्रॉब्लम्स करेंगे तब ये काफी काम आएगा। ये नोटेशन मैंने पहले ही बता दिया था। Na का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0, तो n ऑफ फाइव इक्वल टू 0। अगर A एंड B इन दोनों सेट में नथिंग इज कॉमन, तो A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। जैसे सपोज A है मेरा 1 2 3 एंड B है मेरा 4 5। मेन चीज ये है, A इंटरसेक्शन B कितना है, एम्प्टी, दे हैव नथिंग इन कॉमन। तो बताओ A यूनियन B क्या बनेगा, 1 2 3 4 5। A यूनियन B में कितने एलिमेंट आएंगे, 5, विच इज 3 प्लस 2। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब वो देखते हैं जब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी ना हो। सपोज A इक्वल टू है मेरा 1 2 3 4 एंड B है मेरा 2 3 7 8 9। तो A यूनियन B क्या आया, 1 2 3 4 7 8 9। A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन Na प्लस NB कितना आया, A में 4 एलिमेंट है एंड B में कितने एलिमेंट है, 5, ये तो 9 आया। अब A नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B नहीं है। उसका रीजन ये है, देखो 2 एलिमेंट कॉमन थे, अगर आप Na प्लस NB करोगे तो ये कॉमन एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो जाएंगे। यहां पे 4 एलिमेंट और यहां पे एक्चुअली कितने एलिमेंट है एक्स्ट्रा, 3 है, 5 नहीं है, 3 है। या आप ऐसे कह लो कि 4 यहां से 5 यहां से, कॉमन एलिमेंट 2 बार काउंट कर लिया तो एक बार वो नंबर हटा दो। इज इट मेकिंग सेंस? तो इन जनरल आपका फॉर्मूला ये बनेगा, A यूनियन B में कितने एलिमेंट होते हैं, A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट 2 बार काउंट हो गए तो एक बार हटा दो। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है, इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। n ऑफ A यूनियन B इक्वल टू Na प्लस NB माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर A इंटरसेक्शन B एम्प्टी हो जाए तो n ऑफ फाइव 0 होता है, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन यही एक फॉर्मूला है। 3 सेट के लिए और मैं निकाल के दिखा रहा हूं, प्रूफ किसी क्लास में बता दूंगा, याद रखना बहुत ईजी है। अगर आपको A यूनियन B यूनियन C इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो आप क्या करोगे, पहले तो सभी में इंडिविजुअली नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। फिर अभी ऐड किए थे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 2 2 का इंटरसेक्शन, तो पहले प्लस फिर माइनस एंड फिर बाद में प्लस आ जाएगा। जो मैं लिख रहा हूं इसको देखो, माइनस n। A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स का नंबर हटा दो,
फिर बी एंड सी का हटा दो, फिर ए एंड सी का हटा दो। एक एक के ऐड किए थे, दो दो के सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन पे आ जाओ, तीनों को एक साथ ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस नंबर को ऐड कर देना है। तो ये आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, इसका प्रूफ मैं बताऊंगा, यहीं से निकल आएगा। दिस इज इजी। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है।